Assalamu alaikum. Hi everyone. I am Mohammad Rizwan Amin. Today we will discuss single link list. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंगल लिंक लिस्ट में हम कैसे इंसर्ट करवाते हैं फ्रंट नोड। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सिंगल ही लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमने अपनी लिस्ट के अंदर लास्ट नोड इंसर्ट करवानी है तो वो कैसे करते हैं। तो सिंपल ये तो वही लिंक लिस्ट की डेफिनेशन है कि लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डाटा पार्ट होता है और एक दूसरा एड्रेस पार्ट होता है। डाटा पार्ट के अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं, एड्रेस के अंदर हमारे पास हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो ये एक सैंपल हमारे पास एक नोड लिस्ट बनी हुई है। हमारे पास जैसे ये देखिए हमारे पास नोड 5 है, तो जैसे ही हम ये इंसर्ट करेंगे तो नोड 4 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, नोड 5 आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले नोड 5 के डाटा पार्ट को क्या कर देना है, कोई भी वैल्यू असाइन कर देनी है। वैल्यू क्या असाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं 100 असाइन कर देता हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले से मैं इसको इसको यहीं रखता हूँ। यहाँ से मैं एक ब्लैक पॉइंटर चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाटा पार्ट को 100 असाइन कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको ये कोड से ही ड्राई रन करवाऊं, ये देखें हमारे न्यू नोड के डाटा पार्ट को मैंने क्या कर दिया, इन्फो असाइन कर दी है। डाटा पार्ट को क्या कर दिया, इन्फो असाइन कर दी है। ठीक है, इन्फो में मेरे पास क्या है, 100 आ गया। और न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या करना है, नल असाइन कर देना। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे नल असाइन कर दूंगा, सिंपल। ठीक है। अब हमारे पास आगे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन बनाया गया है कि इसलिए बनाया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नोड लिस्ट में कोई एक भी नोड अवेलेबल नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे, तो वहां पे आप नोड इंसर्ट करेंगे तो वो एक नोड भी तो लास्ट पे इंसर्ट होगी ना। तो ये वाली इफ की कंडीशन इसलिए गई है कि अगर आपका हेड बराबर है नल के, देन आप क्या करेंगे, हेड को साइन कर देंगे न्यू नोड। अब न्यू नोड में फॉर एग्जाम्पल अगर ये 6000 होता तो हम यहाँ पे एक हेड बनाते। ठीक है, अब हेड को क्या कर देते, 6000 असाइन कर देते। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 6000 असाइन करता तो ये इसके साथ ये ऐसे अटैच हो जाती और ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा हेड हो जाता और ये हमारी लास्ट पे इंसर्ट हो जाती, सिंपल एक नोड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नोड अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारी इफ की कंडीशन तो रन नहीं होगी। क्यों रन नहीं होगी, हमारे हेड के पास 2000 है, यहाँ पे नल नहीं है। तो हम नीचे आएंगे, नीचे आके क्या करेंगे, नीचे आके चेक करेंगे जो नोड का पॉइंटर है उस पीटीआर को क्या दे देंगे, हेड की वैल्यू दे देंगे। हेड में क्या पड़ा हुआ है, 2000। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2000 आएगा, यहाँ पे 2000 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस क्या है, 3000। अब ये ठीक है। अब हम चेक करेंगे, अगर हमारा जो पीटीआर है उसको हमने दे दिया हेड, हेड में क्या पड़ा है, 2000। जैसे ही उसे 2000 मिलेगा, हमारा जो पीटीआर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा अब 2000 के ऊपर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि पीटीआर का जो नेक्स्ट है, ये पीटीआर है, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, 3000। पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो कहीं नॉट इक्वल नल के तो नहीं है। हाँ जी, वो नल के इक्वल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पीटीआर को कर देंगे, पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर को क्या दे देंगे, पीटीआर में नेक्स्ट में क्या पड़ा, 3000। जब 3000 हम पीटीआर को देंगे तो हमारा पीटीआर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहां से खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट मूव कर जाएगा। दोबारा से चेक करेंगे कि पीटीआर के नेक्स्ट में नल तो नहीं है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर को दे देंगे पीटीआर का नेक्स्ट। जब नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट 4000, तो आपका पीटीआर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, 5000। तो हम पीटीआर को क्या करेंगे, पीटीआर का नेक्स्ट दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही मैं इसे देता हूं तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 5000।
अब जैसे ही 5000 आता है तो फिर दोबारा से वाइल कंडीशन ट्रू होती है, पीटीआर के नेक्स्ट में नल तो नहीं है, हाँ यहाँ पे नल है। अगर यहाँ पे नल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आके क्या करेगा, पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर क्या देख देगा, न्यू नोड। अब पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर नल पड़ा है तो न्यू नोड में 6000 है, तो यहाँ पे ये नल खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6000 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 6000 यहाँ पे आएगा तो ये किसको करेगा, ये इसको अप्लाई करेगा। और ये वाला क्योंकि हमने वैसे ही आपको बताने के लिए इसको खत्म कर देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पीटीआर के नेक्स्ट में ये आ जाएगा। अब देखिए नोड 4 के बाद 6000 ये इसमें नेक्स्ट में वैल्यू पड़ी हुई है, और इसके बाद ये आपके नोड के लास्ट पे वैल्यू जो क्या है नोड इंसर्ट हो चुकी है। सिंपल सा ये कोड है। आइए हम इसको रन करके देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। ये मैंने इसका एक फंक्शन बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है, मैंने एक इंसर्ट नोड का फंक्शन बनाया लास्ट के ऊपर, वही कोड है सिंपल। और यहाँ पे मैंने इसको शो करवा लिया है लिस्ट को, और मेन फंक्शन के अंदर सिंपल मैंने चॉइस लगा ली है कि अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो मैं इंसर्ट नोड एट लास्ट पे करूंगा, 2 प्रेस करता हूं तो शो करूंगा, 3 करता हूं तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, आइए हम इसको रन करते हैं, रन करके एक दफा देख लेते हैं। करने के लिए कहता हूं मैं G++ लिखता हूं, और यहाँ पे सिंपल मैं इस प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ, नाम लिख के इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद इसकी ये देखिए एग्जी फाइल बन जाती है। जो इसकी एग्जी फाइल का नाम है, मैं सिंपल ए लिख के टैब प्रेस करता हूँ, इसके नाम को वो गेट कर लेगा। गेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें इंटर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास लेआउट आ जाएगा। सबसे पहले मैं प्रेस 1 करता हूँ तो इंसर्ट नोड एट एंड के ऊपर प्रेस 2 करता हूँ तो शो लिंक लिस्ट हो जाएगी, 3 करता हूँ तो ये एग्जिट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको शो करके देखता हूँ कि यहाँ पे कितनी हमारे पास पड़ी है, तो डिस्प्ले ऑफ लिंक लिस्ट क्या अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ। 1 प्रेस करने के बाद मैं क्या क्या होगा, मैं वैल्यू दूंगा। यहाँ पे मैं वैल्यू 10 इंटर करता हूँ, तो ये देखिए इंसर्ट 10 हो चुका है। उसके बाद फिर मैं 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं 20 इंटर देता हूँ, तो वैल्यू 20 इंसर्ट हो चुकी है। फिर मैं 1 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 30 देता हूँ, 30 भी इंसर्ट हो चुकी है। अब सब पे मैं यहाँ पे शो करवा के देखता हूँ कि मेरे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है। तो मेरे पास ये देखें 10, 20 और 30 की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ कि मेरे पास 100 है। ठीक है, जैसे ही मैं 100 करता हूँ दोबारा से मैं शो करवाता हूँ, तो मेरे पास आना चाहिए 10, 20, 30 और 100। ठीक है, ये देखिए 10, 20, 30 और 100 ये मेरे पास लास्ट पर नोड इंसर्ट हो रही है। अगर यहाँ से मैं एग्जिट को भी प्रेस करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ और ये मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से आपको एक दफा कोड दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैंने चॉइस ली है, चॉइस लिखने के बाद यहाँ पे मैंने वो फंक्शन बना लिए हैं, और ये सेम फंक्शन शो का है, इसको नहीं देखें आप, सिर्फ इंसर्ट वाला देख लें। इंसर्ट पे मैंने क्या किया, न्यू नोड के डाटा को मैंने इन्फो दी, नेक्स्ट को मैंने नल दे दिया। अगर तो हेड नल है तो हमने सिर्फ हेड को न्यू नोड दी और यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे हमने एक वाइल लूप लगाकर हम उसकी नल पोजीशन तक पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे, यहाँ से स्टार्ट लिया 1 बाई 1 1 बाई 1 यहाँ पे आए। जैसे ही मुझे नल मिला तो मैंने क्या किया, नोड 5 को वहां पे इंसर्ट करवा दिया, और उसके नल की जगह मैंने जो न्यू नोड थी उसका एड्रेस दिया, तो मेरे पास ये लास्ट नोड पर इंसर्ट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।